गुरुदेव पिछले के बारी के अनुष्ठान में मेरे साथ एक व्यक्ति आए थे। उन्होंने जब आपको हवन करते हुए देखा, जैसे कि आप हवन में ड्राई फ्रूट डालते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, ये सारी चीजें आप डालते हैं, तो वो बहुत हैरान हुए। और जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे गुरुजी इतनी महंगी चीजें हवन में डालते हैं, आखिर लोगों में बांट क्यों नहीं देते? किसी को खाने में नहीं मिलता, और यह है कि जो अग्नि में स्वाहा कर रहे हैं। तो मैं इसका क्या उत्तर दूं गुरुजी उन्हें? नहीं, देखिए इन्होंने तो उत्तर अपने आप ही दे दिया है उसका। और जब हमने रामेश्वरम में हवन किया, तो वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या कहें, वहीं के एक बराबर के कहीं के कोई आचार्य जी थे। वो हवन कुंड में घुसने को तैयार, बड़ी मुश्किल से उनको रोका पकड़ के 2 लोगों ने। उसमें बिल्कुल अंदर बैठने को तैयार थे चढ़ करके। तो मैंने कहा तुम रुको, क्या देख क्या रहे हो? बोले इसमें ये अंजीर पड़ी है और ऐसी चीजें ऐसे फेंकने की होती है, हमें खाने को नहीं मिलती, और ये गुरुजी इसका हवन कर रहे हैं, और ये इन्होंने सब इसमें स्वाहा कर दिया है, और इतने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं, बादाम डाल दिया, काजू डाल दिया। इसी में तो उसका उत्तर छिपा है। स्वाहा कर रहे होते तो भंडारे भरे होते, आहुतियां दे दी होती तो घर में अपार भंडार होता। हमारे 10-20 किलो ड्राई फ्रूट तो फंगस लग जाती है हर साल। 10-20 किलो ड्राई फ्रूट में फंगस लग जाती है। कुत्ते बिल्ली छगे फिर रहे हैं, वाफर रहे हैं बेचारे वो ऊपर कुछ खा खा करके। इंसानों को तो अलग मौज है। तो आप सोचते हो सारा कुछ, आप जो पदार्थ आप परमात्मा पर चढ़ाते हैं वो 1000 गुना होकर आप तक लौटता है। बस इसके लिए हम कन्विंस नहीं हो पाते, इसके बारे में सम्यक दृष्टि का विकास नहीं हो पाता, हम इस विचार से संतुष्ट और सहमत नहीं हो पाते, इसलिए ऐसा अभाव होता रहता है। तो उन्हें इसलिए खाने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी, मिलेगा वो जो छोड़ोगे, धन छोड़ोगे धन मिलेगा, प्रेम छोड़ोगे प्रेम मिलेगा, जो छोड़ोगे वो मिलेगा, जो नहीं छोड़ पाओगे वो छीन लिया जाएगा या समाप्त हो जाएगा या किसी और के काम आएगा। रोग के लिए या भोग के लिए 2 ही तरह की गतियां हैं अस्तित्व की, या तो बचा कर रखिए और रोग में खर्च करिए, या इस्तेमाल करिए और भोग में व्यतीत करिए। कम से कम अनुभोक्ता का तो अनुभव होगा, उस चीज के बारे में तो जुड़ पाएंगे। तो उनसे आप कहें कि आप भी थोड़े से हवन कुंड में ये सब डालना शुरू करें, परमात्मा के पदार्थ, क्योंकि एक्चुअली वही परमात्मा ने बनाया है। बाकी तो परमात्मा ने पनीर नहीं बना, पनीर का कोई पेड़ नहीं है, दही का कोई पेड़ नहीं है ना, बाकी चीजों के कोई पेड़ नहीं है जिन चीजों का आप उन्हें चढ़ा रहे हो। कोई पिज्जा किसी पेड़ पे नहीं लगता है। अभी तो मैंने ऐसे भी देखा कि एक आदमी केक चढ़ा रहा था, बाहर विदेश में देखा, शिवलिंग पर केक, सफेद रंग का ओम नमः शिवाय ऊपर लिख करके। मैंने भाई ये क्या? बोले जी और तो मिठाई के नाम पे कुछ मिलता नहीं तो मैं तो यही ले आया। तो अब बड़ा मतलब अजीबोगरीब चीज है। हो सकता है थोड़ा टेस्ट बदलना हो भगवान जी को, तो उन्होंने दिमाग में बुद्धि में डाल दी वो बात, वो अलग बात है। पर इन सब चीजों की कोई जरूरत, जो ईश्वर ने बनाया है वो उसी से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो फूल हैं वो परमात्मा ने बनाए हैं, और फूल जब परमात्मा पर चढ़ाते तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। अब आपने बात की फूल चढ़ाने की, उस पर जो खुद फूलों का राजा है। पुष्पेंद्र का मतलब यही होता है एक्चुअली, फूलों का राजा। तो आप चढ़ाओ मत चढ़ाओ, चढ़ तो गए ही हैं। अब ये मेरा कोई बहुत विशेष योगदान नहीं है, ये उनकी, हमारे जो माताश्री पिताश्री हैं उनका क्रिएशन है, तो उन्होंने नाम उस समय रख दिया। पर ठीक है, इसलिए फूलों में जीवन बीत रहा है। मतलब फूल दोनों तरह के, फ्लावर्स भी और फूलना भी, मतलब फलो फूल। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं